हेलो स्टूडेंट, अनदर एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो फिर से पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वी नो दैट एक्स और वाई हमको दोनों सेपरेट फंक्शन दिए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन सेम पैरामीटर, राइट? एक्स इज डिपेंड अपॉन टी, तो वाई इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टी, वेर ए एंड बी आर अ कॉन्स्टेंट टर्म, राइट? तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, राइट? तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू a in bracket 1 plus t square अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये सम के लिए यहाँ पे u बाई v रूल होगा, राइट? बट यहाँ पे x इज डिपेंड अपॉन t, दैट्स वाई डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, यानी x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होगा, राइट? तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? देयरफॉर x का डेरिवेटिव dx बाय, अभी यहाँ पे मैं u बाई वी रूल अप्लाई करूँगा, तो दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। तो वी नो दैट u बाई रूल के अंदर क्या होता है? तो डिनोमीटर एज इट इज, तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज इनटू डी बाय क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी बाई डी टी ऑफ वॉट a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज इनटू क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ वॉट 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट? डिनोमीटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर, और बाद में डिनोमीटर में डिनोमीटर का स्क्वायर, तो डिनोमीटर क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया? तो बाद में 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t और इंटू a, तो आंसर आएगा 2t। समझ में आया? 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और ये a मल्टीप्लाई हुआ, दैट्स व्हाई दिस इज 2ta, राइट? सेम a इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ड्यू टू कांस्टेंट टर्म 0 और टी स्क्वायर का 2t, तो दैट्स व्हाई आंसर इज क्या आएगा? माइनस 2। और डिनोमीटर में क्या है? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अभी मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2ta इंटू 1, तो मैं अभी 2at लिख सकता हूँ, 2at इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2at, t इंटू टी स्क्वायर बिकम टी क्यूब। सेम माइनस माइनस प्लस 2t इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 2, और ये a भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम a t, राइट? माइनस 2t इंटू 1, राइट? पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, डेट्स वाई, राइट? चलो अभी कंफ्यूज हो रहा था, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये माइनस एज इट इज इन ब्रैकेट, राइट? ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस ए टी स्क्वायर और इंटू 2t, और ये माइनस का साइन मैं बाहर ले लेता हूँ, राइट? और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन क्या हो जाएगा? 2at एज इट इज 2at क्यूब प्लस 2t इंटू a, तो क्या हो जाएगा? 2at एंड 80 इंटू 2t, 80 स्क्वायर इंटू 2t, तो क्या हो जाएगा? 2at सॉरी प्लस 2at क्यूब, राइट? और डिनोमीटर में क्या है? डिनोमीटर में है 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में है? तो अभी अब देखो 280 और 280 प्लस 280 बिकम 480, और 280 क्यूब और 280 क्यूब प्लस माइनस है तो कैंसल, तो आंसर क्या मिला? 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो दिस इज माई वॉट dx बाय dt। तो इस तरह आपको dx बाई dt फाइंड कर लेना है। सिमिलरली अभी आपको क्या करना है?
y इक्वल टू लिख के y का क्या है 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। उसके हिसाब से अभी यहाँ पे भी मैं u बाई वी रूल अप्लाई करूँगा, तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू वॉट t, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, क्यों, क्योंकि y डिपेंड अपॉन t है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dt, और यहाँ पे u बाई वी रूल लगेगा, तो क्या होगा डिनोमीटर एज इट इज d बाई डी टी ऑफ वॉट 2bt माइनस 2bt एज इट इज d बाई डी टी ऑफ वॉट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमीटर में डिनोमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, दिस इज u बाई वी रूल, राइट। यहाँ पे u बाई वी रूल यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज 2bt का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इट बिकम 2b माइनस अगेन 2bt एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इट बिकम माइनस 2t, और डिनोमीटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होता है, तो 2b जो है 1 द मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो इट बिकम 2b माइनस 2b इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2b इंटू टी स्क्वायर माइनस 2b टी स्क्वायर। सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4b, और बाद में t इंटू टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट, अपॉन राइट 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज 2bt का डेरिवेटिव 2b माइनस 2bt एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t, और बाद में ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया 2b इंटू 1 इज 2b इंटू माइनस टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b टी स्क्वायर, और बाद में माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 इज 4b टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो दिस इज माई dy बाई डी टी, राइट। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy by dx is equal to what? We know that the formula dy by dt upon dx by dt, right? What is the formula of dy by dt? तो वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 2b अपॉन माइनस 2bt प्लस 4bt स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2bt स्क्वायर प्लस 4bt स्क्वायर, इट बिकम प्लस 2bt स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके। हाँ, तो उसके हिसाब से मैं dy बाई डी टी लिख सकता हूँ 2b प्लस 2bt स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सेम में dx बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो दोनों का डिनोमीटर कैसा है, सेम है, राइट। दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर कैंसिल, तो क्या बचा 2b प्लस 2bt स्क्वायर अपॉन 4a, राइट। अगर ऊपर से मैं 2b कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 2b, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 480, तो 2 कैंसल, तो क्या बचा, तो b इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ dy बाय dx, राइट। तो इस तरह आप ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पैरामेट्रिक फंक्शन एज वेल एज u बाई वी रूल, राइट।
तो आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से करना है, राइट, और इजी वे में आपको सॉल्व करना है, राइट। इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 या 3 बार आप इसको रिपीट करो, ओके। एंजॉय।